है। आज हम माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला रतलाम मध्य प्रदेश, जो कि एक ज्ञापन के रूप में हम लोग आपको एक अवगत ज्ञापन जो दे रहे हैं, विशेष जिला रतलाम की सेलाना विधानसभा क्षेत्र की बाजना में जो एक डॉक्टर है तपन राय द्वारा मां मेडिकल स्टोर्स की आड़ में संचालित अवैध क्लिनिक को सील किए जाकर तपन राय के खिलाफ विरुद्ध एवं सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत, जो कि एक बाजना ब्लॉक सेलाना विधानसभा का ब्लॉक एक बाजना है। वहाँ पर तपन राय करके एक बंगाली डॉक्टर जो है, वहाँ पर जिस तरीके से अवैध क्लिनिक को यानी कि एक डॉक्टर से भी है और साथ में ही उनने पूरा का पूरा जो होता है यानी कि पूरा अस्पताल के रूप में खोल रखा है। उसका एक ही वो चीज़ है, अगर उसने पैसा यानी कि वहाँ पर मेडिकल्स अगर खोल रखा है तो उनका सिर्फ बी फार्मा के अनुसार उनको मेडिकल की अनुमति दी जाती है। एक्चुअल उसने पूरा का पूरा ऑपरेशन के रूप में जिस तरीके से वहाँ पर अवैध हॉस्पिटल जो खोल रखा है। दूसरी बात महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत जैसा कि आपको विदित होगा कि तहसील बाजना में तपन राय द्वारा स्वयं के बताए अनुसार विगत 14 वर्ष से DL नंबर 20/624/22/219/21 695/22/2019 दवा दुकान मां मेडिकल स्टोर का संचालन किया जा रहा है तथा उक्त दुकान की आड़ में पीछे की तरह अवैध क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। यानी कि उसके पीछे की ओर, यानी कि आगे का बैकग्राउंड है वो तो है ही, लेकिन उससे पीछे शटर लगाकर पीछे की साइड में वहां पर बड़ा अस्पताल के रूप में खोल रखा है, संचालन किया, जिसके संबंध में दिनांक 23/2/2024 को BMO ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर BMO बाजना डॉक्टर हिमांशु राव एवं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र रायकवर की उपस्थिति में जांच का पंचनामा की कार्रवाई की गई थी, जिसका वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें फर्जी बंगाली डॉक्टर्स का प्रमुख तपन राय की अवैध क्लिनिक का बायो मेडिकल वेस्टेज मरीजों के ब्लड गर्भ जांच करने के सप्लाई बोतल लगाने का, यानी कि जितने भी जो लेडीज रहती वहाँ पर जितने पेशेंट्स आते हैं वहाँ पर उस तरीके से जो गर्भपात को ये बच्चा गिराने का जो पूरा सामान से लगा औजार तक मिला है वहाँ पर। यानी कि सभी डॉक्टर BMO ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर एवं डॉक्टर जितेंद्र राय कंवर वहाँ का मेडिकल ऑफिसर, दोनों ने BMO ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और वहाँ का दोनों ने मिलकर इस चीज़ की जांच की है और वहाँ पर ये सारा चीज़ें पाया गया है। सप्लाई करने का स्टैंड खोला हुआ, इंजेक्शन बोतल, पाइप, सीरीज, नीडल्स आदि पाया गया, जिसमें स्वयं प्रमाणित होता है कि मां मेडिकल स्टोर्स में दवा की दुकान की आड़ में अवैध क्लिनिक का संचालन तपन राय द्वारा किया जा रहा है तथा अवैध बंगाली डॉक्टरों का प्रमुख, यानी कि जितने भी बंगाली डॉक्टर्स है उसका प्रमुख यानी कि लीडर बना हुआ है वो, उसके कहने पे ही जैसे एक संगठन के रूप में एक मुखिया होता है उसी के रूप में जितने भी बंगाली डॉक्टर्स है। तो मुझे ये बताओ कि इनके ऊपर जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर BMO का काम जो रहता है कि वहाँ पर बिना डिग्री का कोई डॉक्टर से रहता है तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम होता है, लेकिन अभी तक ये धंधा चल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला, या तो फिर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस चीज़ के ऊपर। तपन राय द्वारा किया जा रहा बंगाली डॉक्टरों का प्रमुख एक ही घर में चारों हिस्सों में दुकान चला रहा है, एक मेडिकल स्टोर, 2 अवैध क्लिनिक, 3 गर्भ परीक्षण व गर्भपात के रूप में 4 सोना चांदी की दुकान उसी की वहाँ पर, यानी कि इतना देखो, एक बार और बता रहा हूँ मैं, एक मेडिकल स्टोर, 2 अवैध क्लिनिक, 3 गर्भ परीक्षण व गर्भपात रूम, 4 सोने चांदी की दुकान आदि, इन चारों अवैध व्यवसायों का संचालन तपन राय द्वारा किया जा रहा है। गरीब आदिवासियों एवं अन्य गरीब तबके के समाज के लोगों की फर्जी बंगाली डॉक्टरों के द्वारा इलाज के दौरान मृत्यु तक हो जाती है तथा बेहिसाब गरीब आदिवासियों व अन्य गरीब तबके के लोगों से इलाज के नाम से रुपए की ठगी की जाती है और अवैध झोला साहब डॉक्टर तपन राय द्वारा हेवी हाइड्रोबेट्रिक एवं एथेराइड दवाइयों गाँव में आदिवासियों के, यानी कि इस तरीके से जब गवर्नमेंट अस्पताल खुले हुए हैं वहाँ पर भी इतनी लाइनें नहीं लगती है जितनी बंगालियों के पास, वो हाइडोज देकर जिस तरीके से इंजेक्शन लगा रहे, बोटल्स लगा रहे, ये एक जो समाज में थोड़ा एजुकेशन की कमी होने की वजह से एक्चुअल क्या होता है कि ये डॉक्टर साहब बच्चे हैं अब MBBS को तक नहीं समझ पा रहे, इतना हाइडोज देकर उन लोगों से कन्वर्ट कर रखा है इन लोगों ने।
जबकि वहाँ पर बीओमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर काफ़ी डॉक्टर्स है। सरकारी गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी वो सुविधा कर रखी, उसके बाद भी गरीब आदमी जो है उसी के पास इंजेक्शन लगवाने इसलिए जा रहा है क्योंकि हाई डोज देकर जल्दी से उसको ठीक कर दिया जाता है, तो जो सरासर गलत है। यह सभी वर्गों के मजदूर लोगों पर प्रयोग किए जा रही है। वह अवैध गर्भपात कराए जाते हैं, लेकिन इस संबंध में तपन राय के विरुद्ध कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट आज तक दर्ज नहीं की गई है। उल्टा माननीय विधायक जी एवं जनप्रतिनिधि श्री कमलेश्वर डोडियार एवं विधायक प्रतिनिधि दशरथ डिंडोर के विरुद्ध थाना सेलाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0/2024 IPC की धारा 323, 294, 506, 327, 385, 34 के साथ ही विधायक प्रतिनिधि शिवा गहलोत के विरुद्ध थाना में प्रथम रिपोर्ट क्रमांक 82/2024 IPC की धारा 385 के असत्य तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है। अतः श्रीमान आपसे विनम्र अपील एवं निवेदन प्रार्थना है कि उक्त संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए फर्जी बंगाली डॉक्टरों का प्रमुख एवं अवैध क्लिनिक की संचालन तपन राय के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाकर जो कि संवैधानिक कार्रवाई की जाए। एक्चुअल क्या है कि आज तो जिस तरीके से हरकत हो रही, सच्चाई के खिलाफ अगर आवाज़ कोई उठाता है उसकी दबा दी जाती है, तो ऐसे राजनीतिक ग्रुप हो या चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सरासर गलत हो रहा है। आज जिस व्यक्ति ने जहां पर निर्दलीय इंडिपेंडेंट वहां से इलेक्शन जीत कर गया है, वो इसलिए गया है, अगर दोनों पार्टियां सही होती वो तीसरा विकल्प चुनाव उसको नहीं जिताया जाता वहां पर। अगर हम लोगों ने पूरे युवाओं पढ़े लिखे एजुकेटेड को अगर MLA बनाकर वहां पर भेजा है, तो इस तरीके से इनका आवाज़ दबाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। और जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही वो सरासर गलत है। अगर हाँ उनने अगर ऐसा गुनाह किया है, एविडेंस के थ्रू पाया जाता है, उसके आगे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो जिस तरीके से आवाज़ दबा रहे हैं ये सरासर गलत है। और जो इनके खिलाफ जो तपन राय है, सबसे पहले इसका बायोमेट्रिक और उसका वहां जाकर जांच पड़ताल करो। ये रहने वाला कहाँ का 15 से 20 साल से यहाँ पर रह रहा है और इस तरीके से 5-5 दुकानों के टाइप में इसका धंधा खोल रखा। श्रीमान ये सरासर गलत है। बांग्लादेशी हो, बंगाल का तो नाम है, वहां का रहकर यहाँ आके हमारी आवाज अगर दबाता है तो ये सरासर गलत है, या तो फिर इसमें मिली भगत है सभी की, मैं तो ये बता दूं। तो श्रीमान तत्कालीन इनके खिलाफ FIR हो और हम लोगों को FIR चाहिए इनके खिलाफ। आ जाओ रिसिप्ट दे देते हैं ना। जी जी आ जाओ चार पाँच जितने जो है आ जाए, थोड़ा सा आपको व्यक्तिगत रूप से भी होगा। श्रीमान जी, एक और निवेदन था कि अभी तक 10 वर्ष में पूरे रतलाम जिले में इन झोला साहब डॉक्टरों के द्वारा इलाज के दौरान कितने लोग मासूम लोगों की जान गई है। ये इलाज के दौरान जो इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं ना, अभी तक तो हमारे क्षेत्र में किसी को हार्ट अटैक नहीं आता था, किडनी फेल नहीं होती थी किसी के, कोई लगना के नहीं इतना नहीं तकलीफ में आता था। पर इनके इलाज के दौरान अभी जो मेडिकल कॉलेज से जो दवाई भी जाती है ना, वो भी कोई असर नहीं करती इन लोगों पे। ये हाई डोज देते हैं। समाज पर बहुत गंभीर प्रकोप होगा इसका। और 10 साल में कितनी मृत्यु हुई, ये तो कम से कम हमको जानकारी होना चाहिए। और हम तो चाहते हैं ये लोग चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं चाहिए। कार्रवाई की बात आती है तो कहीं ऊपर मेडिकल एसोसिएशन द्वारा समझौता करके उनको बचाया जाता है, फिर वो दुकान झोला छाप एक गाँव से छोड़ के दूसरे गाँव में चला जाता है, वहाँ बचाता है, वहाँ से हटता है दूसरे गाँव पे जाके बचाता है। मतलब इलाज तो उनका जारी है, उनका कंटिन्यू, पर कार्रवाई कभी तक नहीं हुई। झोला साहब कोई भी नहीं चाहिए, मतलब भारी हो या पूरे जिले में जितने भी झोला छाप डॉक्टर है, आप उनकी लिस्ट बनाओ, उनको बाहर करो यहाँ से। देखो मैं तो दोस्त ट्राइबल्स के लिए कानून के तहत जो भी प्रावधान है विल फॉलो दैट। यार श्रीमान, दोस्त सबसे बड़ी अगर बात है तो ये जहाँ का रतलाम डिस्ट्रिक्ट का जो है CMO, जिसके अंडर में सभी ब्लॉक्स यानी पूरे जिले के BOMO ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, आज तक किसी भी क्षेत्र में जाके ये निरीक्षण नहीं किया है कि बिना डिग्री वाले डॉक्टर्स कितने हैं। सबसे बड़ी अगर गलती है, मान्य ये अपना जो CMO है यहाँ के जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े, अगर उनके ऊपर किया जाए तो वही सबसे बड़े गुनहगार है। क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे BOMO को बिठाकर उनके एक जांच कमेटी बिठाकर उनको पूरे क्षेत्र के अंदर भ्रमण करना चाहिए, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर से नहीं आता है।
अब इसलिए लोगों का भरोसा ही उठ गया है, तो इसलिए वो लोग जो है वो बंगाली डॉक्टर्स के पास जाने के लिए मजबूर है। और कहीं होता सरकारी सिस्टम ही भी खराब है। अगर कहीं जांच करते भी हैं तो नोटिस दे के फिर पैसे वसूलते हैं। ये तरीका ये अच्छा नहीं होता है। सीधी बात तो ये है, हमें चाहिए ही नहीं है लोग, किसी भी कंडीशन में नहीं चाहिए हमें। ये केस भी बना देते तो जिम्मेदार हम लोग हमारे फिर हमारे स्तर पे हम दूसरा कार्रवाई करेंगे। मेरे घर गाँव ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी मेरी है, कौन अनर्गल गतिविधियां करेगा उसको प्रशासन को अवगत करा के भगा देंगे उनको। अगर फिर हम हमारे देखो ये बात तो संविधान में लिखा हुआ, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी अगर ग्राम सभा, अगर हम ग्राम सभा के ऊपर आज मैं बता रहा हूँ किसी को घुसने भी नहीं देंगे अंदर, ये भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग कानून संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, हम सारे सिस्टम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब को भी मानते हैं। लेकिन अगर आती है ग्राम सभा की पैसा एक्ट के तहत, तो ये बात बता रहा हूँ आपको भी बिना परमिशन से अंदर नहीं घुसने देंगे, मैं बता रहा हूँ। फिर हम हमारे वाले चलाएंगे। अच्छी बात नहीं है। जो चीजें हो रही इनके ऊपर तत्काल संज्ञान लो और इस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करो। फिर भीड़ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगी हमारा ठीक है, नहीं तो हम दोबारा आपसे निवेदन करने नहीं आएंगे बॉस। क्या है कि हम फिर वहीं पे कार्रवाई करेंगे, हमारे को जो करना है वहीं पे कर लेंगे। मौका नहीं देंगे। ग्राम सभा का पावर है अपने पास, ग्राम सभा के पूरे पूरे जानते हैं वो चीजें कर सकते हैं। 10 साल में ये रिकॉर्ड निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितने बंगाली डॉक्टर ने कितने लोगों को मारा है। आइडोज दिया जाता है, उसके कारण दिया जाती है। युवा लोगों जो अटैक से मरे हैं उसकी जिम्मेदारी ये लोग और जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं। इसके संबंध में अगर कोई मैटर विगत 5 वर्ष तो ये देख लीजिए बहुत सारे मैटर सर ऐसा हुआ तो फैसला करके पैसे दे देते सामने वाले को। क्षेत्र में बहुत सारी लड़कियां आज बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, इसलिए जो गिरवाने का बात किया ना उसमें